इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना रहा है। आप कह सकते हैं कि आदिकाल से ही इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पर भरोसा तब से लोगों का ज़्यादा बढ़ गया, विश्वास तब से बढ़ गया जब भारत में 1956 में 245 इंश्योरेंस कंपनीज और प्रोविडेंट कंपनीज को मिलाकर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया और LIC एक्ट 1956 लागू किया गया। और इसी LIC एक्ट 1956 के दो सेक्शंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, सेक्शन 37 और सेक्शन 38। सेक्शन 37 के अंतर्गत सॉवरेन गारंटी आती है, यानी कोई भी पॉलिसी होल्डर LIC में जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है वो पूरा उसका पैसा यानी उसका सम एश्योर्ड और उस पर जो डिक्लेयर्ड बोनस है उसकी गारंटी सरकार की होती है, वो ज़रूर कस्टमर को दिया जाएगा, पॉलिसी होल्डर को मिलेगा। साथ ही सेक्शन 38 के अंतर्गत लिक्विडेशन का ऑप्शन आता है, यानी कि गवर्नमेंट इसको कभी भी बंद नहीं कर सकती, इसका लिक्विडेशन नहीं कर सकती, इसके पैसे को निकाल नहीं सकती, यानी कि ये कंपनी एक तरह से आप कह सकते हैं कि कभी दिवालिया नहीं हो सकती। यानी कि सारांश यह कहा जा सकता है कि LIC पूरी तरह से सुरक्षित कंपनी है, किसी भी तरह से इसमें रखा हुआ पैसा असुरक्षित नहीं है। लेकिन विभिन्न कारणों से, विभिन्न परिस्थितियों के कारण इसके खिलाफ तरह तरह के प्रोपोगेंडा, तरह तरह के साजिशें रची जाती हैं जिससे कि इसको बदनाम किया जाए और इसके इन्वेस्टर्स को इससे दूर किया जाए। 1956 में तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर RK शमुखन चेट्टी ने LIC को सुरक्षा कवच प्रदान किया। लोगों के पैसे को सुरक्षित बनाने के लिए LIC एक्ट 1956 पारित करवाया, सेक्शन 37 सेक्शन 38 प्रदान किया। उसके बाद भारत में जिसकी भी सरकार रही हो, जिसकी भी गवर्नमेंट रही हो, LIC को उससे कोई मतलब नहीं है। LIC का अपना एक एक्ट है जो कि संसद से पारित है और जो भी गवर्नमेंट होगी निश्चित रूप से वो LIC को सुरक्षा प्रदान करेगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट ही उसकी मालिक होती है। आज भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने राज्यसभा में LIC के पक्ष में जो बातें कही हैं वो LIC के ग्रोथ को और आगे बढ़ाएगी और LIC के सर्वांगीण विकास में मददगार साबित होगी। सबसे पहले आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। LIC को लेकर भी पता नहीं कैसे कैसे बड़े विद्वत्तापूर्ण बयान देते थे। LIC का ऐसा हो गया, LIC का वैसा हो गया, LIC का यूं हो गया। जितनी गलत बातें LIC को लिए बोलनी चाहिए बोली, और तरीका यही है किसी को बर्बाद करने, अफवाह फैलाओ, झूठ फैलाओ, भ्रम फैलाओ। और टेक्निक वही है, गांवों में किसी का बड़ा बंगलो हो, लेने का मन करता हो लेकिन हाथ ना लगता हो तो फिर हवा फैला देते हैं, ये भूतिया बंगला है, यहां जो जाता है ऐसी हवा फैला देते हैं, कोई लेता नहीं, फिर कोई जा करके लपक लेते। LIC क्या चलाया। आदरणीय सभापति जी, मैं सीना तान करके सुनाना चाहता हूं, आंखें ऊंची करके सुनाना चाहता हूं, आज LIC के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड हो रहे हैं। क्यों आदरणीय सभापति जी, अब प्रचार किया जा रहा है। तो इस प्रकार जब संसद से LIC को सुरक्षा प्रदान होगी, LIC में रखे पैसे का महत्व इसी से साबित होता है। कस्टमर्स को बिल्कुल भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है कि उसके पैसे असुरक्षित हैं या उसके पैसे इधर उधर चले जाएंगे। संसद ने ही इसको सुरक्षा प्रदान किया है 1956 LIC एक्ट के अनुसार, और आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का भाषण भी इस चीज़ को प्रूव करता है कि LIC पूरी तरह से सुरक्षित है। इसको बदनाम करने के लिए बहुत सारे प्रयास हुए। 2011 में 2010 के में 37 मिलियन पॉलिसी सेल हुई थी और उस समय 14 लाख एजेंट थे। और यूनियन बजट जब 2011-12 का पेश हुआ तो उस समय भी यह अफवाह उड़ा दी गई कि LIC का सॉवरेन गारंटी ख़त्म होने वाला है। उसके बाद गवर्नमेंट ने आकर इसकी घोषणा की कि इसकी सॉवरेन गारंटी नहीं ख़त्म होगी, इसकी सॉवरेन गारंटी बनी रहेगी। उसके बाद इसी तरह की अफवाह 2020 में भी उड़ाई गई। उसके बाद हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने सामने आकर इसकी घोषणा की कि LIC का सॉवरेन गारंटी बना रहेगा, LIC की सॉवरेन गारंटी को समाप्त नहीं की जाएगी। उसके बाद लोगों का भय समाप्त हुआ। उस समय 13 लाख LIC एजेंट थे, उनका भी भय समाप्त हुआ, क्योंकि वही कस्टमर्स के बीच जाकर प्रचार करते हैं जो हमारे LIC एजेंट हैं, एडवाइजर्स हैं, जो दिन रात मेहनत करके LIC के लिए काम करते हैं, LIC के कस्टमर्स के लिए काम करते हैं। तो निश्चित रूप से उसके ऊपर भी भय होना आवश्यक था।
उसके बाद जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो उसके बाद जब शेयर मार्केट गिरने लगे, विशेषकर अडानी के शेयर्स गिरने लगे, तब उस समय भी अफवाह उड़ा दी गई कि एलआईसी के जो भी शेयर्स अडानी ग्रुप्स में, अडानी समूह में इन्वेस्टेड हैं, वो सब के सब डूब रहे हैं, यानी कि एलआईसी पूरी तरह से डूब रही है, जबकि उसका कुछ बहुत ही मात्र छोटा सा अंश ही उसमें लगा हुआ था, जो कि आज बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। उसके बाद पुनः जब आईपीओ लॉन्च की गई, एलआईसी की आईपीओ, और आम लोगों को, पब्लिक को जब उसमें हिस्सेदारी देने की व्यवस्था की गई, यानी आईपीओ खरीदने का अर्थ है कि आप भी एलआईसी के हिस्सेदार बनेंगे, तब यह अफवाह उड़ा दी गई कि एलआईसी प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, एलआईसी को प्राइवेट किया जा रहा है, एलआईसी गवर्नमेंट के हाथों से निकल रही है। लेकिन उसके बाद भी एलआईसी संभलती रही, एलआईसी की कामकाज पर कोई असर नहीं हुआ। एलआईसी के एडवाइजर्स ने दिन रात मेहनत की और एलआईसी के कस्टमर का विश्वास भी एलआईसी के साथ बना रहा। उसके बाद 2019 में जब एलआईसी ने आईडीबीआई के शेयर्स खरीदे, उस समय आईडीबीआई बैंक की अवस्था अच्छी नहीं थी, लेकिन जब एलआईसी ने उसके शेयर्स को खरीदा, उसके बाद आईडीबीआई संभल गया और उसका लाभ एलआईसी को भी मिला। उस समय भी अफवाह उड़ा दी गई कि एलआईसी डूबती हुई कंपनियों में पैसे लगाकर पॉलिसी होल्डर्स के पैसे को बर्बाद कर रही है, लेकिन आज वो सारी चीज़ें जो एलआईसी ने जो काम किया, जो वास्तव में एलआईसी का काम है, समाज की सेवा करना, समाज के लिए अच्छा काम करना, तो उन सब कार्य का आज फल मिला और एलआईसी ग्रो कर रही है। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि 1956 से लेकर 2024 तक लगातार एलआईसी के खिलाफ साजिशें हुई, एलआईसी को बदनाम करने की कोशिशें की गई, लेकिन एलआईसी कभी रुकी नहीं, आगे बढ़ती रही और आज एलआईसी बहुत अधिक ग्रो कर रही है। आज एलआईसी के शेयर प्राइस 1000 क्रॉस कर चुके हैं और मोदी जी के भाषण के बाद उम्मीद है कि शेयर के प्राइस और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, एलआईसी के शेयर्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से सारांश ये है कि 1956 से 2024 तक जो जितनी भी साजिशें की गई एलआईसी को बदनाम करने की, एलआईसी के लिए वो लाभप्रद सिद्ध हुई, एलआईसी ग्रो करती रही और उम्मीद है आने वाले समय में एलआईसी और ग्रो करेगी। और इसमें काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी एजेंट्स हैं और जितने भी इसके पॉलिसी होल्डर्स हैं, उन सबको इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि एलआईसी का प्रभाव भारत के हर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। जितनी भी संस्थाएं हैं उस पर किसी न किसी रूप से एलआईसी का प्रभाव आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे वो रेलवे हो, मेट्रो रेल हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर सप्लाई हो, हर जगह आपको इसका प्रभाव मिलेगा। किसी न किसी तरह से एलआईसी का प्रभाव उस पर है और यहाँ तक कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति पर इसका प्रभाव है। हर व्यक्ति एलआईसी के बारे में जानता है, उससे परिचित है। भारत के कण कण में एलआईसी बसी हुई है, यानी आप कह सकते हैं कि एलआईसी भारत की आन बान और शान है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में एलआईसी और ग्रो करेगी और भारत की शान में और वृद्धि होगी। उम्मीद है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक ज़रूर करें और अन्य लोगों के बीच इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।